यस, वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूले से कैसे सॉल्व किए जाएं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले सोर्स डिफाइन करेंगे और ऑब्जर्वर लिखेंगे। ऐसे ही सबसे पहले सोर्स लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वर लिखेंगे और साउंड की डायरेक्शन दिखाएंगे। इतना करना पड़ेगा। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। साउंड की विपरीत है, वो साइन है, चेंज कर देंगे। इस फॉर्मूले में जो भी साउंड के अपोजिट चलेगा उसके आगे प्लस लगा देंगे। अभी फॉर्मूले में माइनस है, जैसे इस तरह से। सबसे पहले समझ लेते हैं डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। जब स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो ऐसी स्थिति में श्रोता को है वो ध्वनि, तो ऑब्जर्वर को साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है, रियल फ्रिक्वेंसी है, उसमें कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। जैसे ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको बोलेंगे सोर्स। जो भी साउंड छोड़ेगा उसको बोलेंगे सोर्स। जो सुनेगा उसको बोलेंगे ऑब्जर्वर, यानी कि श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला। स्रोत का मतलब है जो प्रोड्यूस करे साउंड। यहाँ बेसिकली साउंड की बात चल रही है। सोर्स से जो आवृत्ति निकलेगी उसको हमेशा एन मानेंगे। यही रियल फ्रिक्वेंसी होती है। जिसको सुनाई पड़ता है वो आभासी होती है। इसको एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कुछ बेसिक टर्म है। सोर्स को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जर्वर को ओ से। वेलोसिटी ऑफ सोर्स मतलब स्रोत की जो स्पीड है उसको वी एस, ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो वी ओ। वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली ये 332, 330, 340 ऐसी होती है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा। रियल फ्रिक्वेंसी को हमेशा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। आभासी आवृत्ति को हमेशा एन डैश से। एपरेंट फ्रिक्वेंसी को डायग्राम जरूर बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सोर्स लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वर लिखेंगे और साउंड की पहले डायरेक्शन दिखाएंगे। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ साउंड शो की जाएगी, वो भी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। एरो लगेगा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ और इस एरो के अपोजिट जो भी चलेगा उसका साइन बदला जाएगा। अगर ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, अगर कोई उल्टा चल रहा है तो उसका साइन चेंज करेंगे। यही दो बातें याद रखनी है बस। तो अगर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से एक श्रोता की ओर जाते हुए इंजन, मतलब ये इंजन की स्पीड दी गई है। इंजन मतलब ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वी एस की वैल्यू दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। और श्रोता के बारे में कुछ नहीं बताया। जिसके बारे में कुछ ना बोला जाए उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 मानेंगे। डायरेक्शन ऑफ साउंड वो एस से ओ की तरफ बताया था। इसकी वैल्यू दी गई है 330। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वी है। अब पूछा गया है आभासी आवृत्ति निकालनी है, एंड एस की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये रियल फ्रिक्वेंसी दी गई है 600 साइकिल पर सेकेंड, 600 CPS साइकिल पर सेकेंड लिखा होगा या हर्ट्ज लिखा होगा। फ्रिक्वेंसी की यूनिट। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सोर्स है जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फॉर्मूले में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। v माइनस वी ओ, वी की वैल्यू 330 माइनस वी ओ कितना 0 है, अपॉन 330 माइनस सोर्स की स्पीड दी गई है 30 मल्टीप्लाइड बाई रियल फ्रिक्वेंसी कितनी है 600।
आभासी हमेशा एन डैश मानेंगे। तो ये हो जाएगा 330 इंटू 600 अपॉन 330 में 30 माइनस होगा 300 बचेगा, इसको काट देंगे, ये 2 बार 33 का डबल 66, एक जीरो चिपकाएंगे, इतने हर्ट्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि एक श्रोता एन आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ मूव कर रहा है। सबसे पहले एस लिखेंगे, ओ लिखेंगे, साउंड की डायरेक्शन दिखाएंगे पहले सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। अब इसमें श्रोता है वो स्रोत की तरफ भाग रहा है, और श्रोता मतलब ओ सुनने वाला, ये साउंड की तरफ मूव कर रहा है। देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मतलब इसका साइन तो बदला जाएगा। फॉर्मूले होता है एंड इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एल। इसमें आभासी आवृत्ति 2n है, यानी एन डैश की वैल्यू दी गई है 2n, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है 332, माइनस श्रोता की चाल निकालनी है। अब श्रोता उल्टा जा रहा है साउंड के अपोजिट, तो इसकी साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा ये वी ओ अपॉन 332 माइनस स्रोत के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसके बारे में कुछ ना बताया जाए उसको जीरो ही मानेगा हमेशा, और इंटू एन, काट पीट देंगे एन से एन, और यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो बी ओ इक्वल टू 332 का डबल कितना 664, और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को एक मोटर कार के हॉर्न की आवाज की आवृत्ति में 2.5% का अंतर होता है। परसेंट वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बदलेंगे, 2.5% को लिख सकते हैं 2.5/100, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1/40, 25 चक्कू 100, ये जीरो। अब यहाँ पे कितना अंतर है 39, 40 और 1 का अंतर कितना है 39, ये है फंडामेंटल। मोटर कार है व्यक्ति की ओर जा रहा है, मोटर कार का मतलब ये सोर्स है, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, और साउंड की डायरेक्शन भी होती है ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स से, एंड इज इक्वल्स टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। अब आभासी आवृत्ति कितनी दी गई है 40, और रियल है एन, ये रियल है, यहाँ 39 लिखेंगे एन की जगह। बाकी v माइनस वी ओ कार का वेग निकालना है, श्रोता के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इसको तो जीरो ही मान लें, तो v माइनस जीरो अपॉन v माइनस बी एस। अब v की वैल्यू बाद में रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 40v माइनस 40vs इक्वल्स टू 39v, तो 40vs इधर ले आए प्लस का हो जाएगा, ये 39 इधर आएगा, 40 में से 39 जाएगा तो केवल v बचेगा, v की वैल्यू है 332 इक्वल्स टू 40vs, तो vs इक्वल टू क्या डिवाइड ही होगा अब तो सीधे सीधे 332/40, 4 से काटे पहले 10 बार 4 होते 4 3 यानी कि 8.3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 8 लगभग में आंसर दिया गया है, 8.3 को कैन बी रिटन एज 8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। स्रोत स्थिर श्रोता की ओर, श्रोता स्थिर है यानी वी ओ इक्वल टू जिसमें दे ही दिया है, ध्वनि स्रोत है श्रोता की ओर गति कर रहा है, ये स्रोत है ये श्रोता है, श्रोता की ओर गति कर रहा है, साउंड की डायरेक्शन भी होती है श्रोता की ओर, ये वी एस है, ध्वनि का वेग दिया गया v, तो ध्वनि स्रोत की चाल निकालनी है, श्रोता स्थिर है यानी वी ओ जीरो दिया गया है।
तो एन डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी यू अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति 3 गुनी सुनाई देती है, ये एन डैश है, वह आभासी है। 3 गुनी मतलब 3n। अब v तो फाइंड करना है, ये 0 है अपॉन v माइनस वी एस। श्रोता की चाल तो निकालनी है, इंटू एन है, ये कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3v माइनस 3vs इक्वल्स टू v, तो 3vs इक्वल्स टू 2v, दिस implies vs इक्वल्स टू 2v अपॉन 3, 2 अपॉन 3v। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की ओर 1/4 से गति कर रहा है, ध्वनि की 1/10, यानी कि vs की वैल्यू दी गई है v इंटू 1/10। स्रोत की चाल है वो, ध्वनि की चाल का 1/10 है। श्रोता स्थिर है यानी vo की वैल्यू दी गई 0। तो आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात यानी एन डैश अपॉन एन फाइंड करना है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एन डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी यू अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। अब एन डैश अपॉन एन निकालना तो एन से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ये एन से एन कट जाएगा, तो वी माइनस 0 अपॉन वी माइनस वी अपॉन 10, तो ये हो जाएगा v अपॉन, ये हो जाएगा 9v अपॉन 10, 10 ऊपर आ जाएगा, v से भी कैंसिल आउट, तो 10 अपॉन 9, ऑप्शन ए।